लेकिन कभी कभी मुझे लगता है इस ग्रुप के नाम पर आईसीआई, मैं समझता हूं 60 साल हो गए, आई को बहुत देखा, अब आईसीयू होना चाहिए। मैं आपको देख रहा हूं, हिंदुस्तान को देख रहा हूं, हिंदुस्तान के गरीब को देख रहा हूं, और उस रूप में मैं आशा करता हूं कि जब 60 साल मनाए जा रहे हैं, क्यों न ग्रुप के प्रमुख लोग बैठे, ग्रासरूट लेवल के बैंक के साथ जुड़े हुए सभी लोग बैठे, और हम जब 75 साल के होंगे तब तक क्या क्या अचीव करेंगे, हमारा सोशल चार्टर क्या होगा, और एक देश के सामने उस रूप में बैंकिंग क्षेत्र में आईसीआईसीआई लीड कर सकता है क्या, कि फॉर 15 इयर्स, नेक्स्ट 15 इयर्स 75 सेलिब्रेट करने से पहले हम ये सोशल चार्टर लेकर के आ रहे हैं। 10 हो, 12 हो, 15 हो, इन चीजों को हम देश में ला करके रहेंगे। कभी कभार एक आध इंस्टीट्यूशन लीड करती है तो बाकी सब उसको फॉलो करते हैं, और अपने आप में एक मोमेंटम बन जाता है, और उस दिशा में हम काम कर सकते हैं। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं, और 25 में थर्टी में आपके 75 साल होंगे। उस अर्थ में बीच में आपको एक अवसर मिलता है कि भारत के 75 साल के समय का क्या गोल हो, और नेक्स्ट 75 जब आपके हो तब क्या हो। एक सोशल चार्टर के साथ देश के सामने फाइनेंशियल सेक्टर किस प्रकार से नई दिशा दे सकता है, इसके सपनों को लेकर के आप आएंगे। मैं समझता हूं देश की बहुत बड़ी सेवा होगी, देश को एक नई दिशा मिलेगी। मैं चंदा जी का विशेष रूप से इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि जिस काम को मैं बड़े आग्रह से करना चाहता हूं, स्वच्छ भारत, उन्होंने उस बीड़े को उठाया, स्वयं ने भी इस काम को किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने सभी ब्रांचेज को सप्ताह में एक दिन सफाई का कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित किया है। एक मोमेंटम खड़ा हुआ है। उनके इस प्रयासों का मैं अभिनंदन करता हूं, और पूरे ग्रुप को, सभी ब्रांचेज को, उस ब्रांचेज में बैठे हुए सभी बैंक के कर्मचारियों को इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बधाई देता हूं। लेकिन बैंक सेक्टर से मेरी एक और अपेक्षा है, क्या हम इस काम को तो आगे बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, लेकिन हम हमारे फाइनेंस के जो एरियाज है उसमें एक नए क्षेत्र का इजाफा कर सकते हैं क्या, और उसको प्राथमिकता दे सकते हैं क्या। क्या हमारा ग्रुप एक साल के भीतर भीतर बैंक फाइनेंस की मदद से नौजवानों को प्रेरित करके कम से कम 1 लाख स्वच्छता के एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकते हैं। वेस्ट में से वेल्थ एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौजवान आए, बहुत बड़ा बिजनेस है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस में आए, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम इस प्रकार के नए एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकते हैं। हमारी यंग जनरेशन को उसकी ट्रेनिंग करना, उसको मॉडल देना और फाइनेंशियल व्यवस्था देना। मैं समझता हूं कि जो काम स्वच्छता के अभियान में आपकी बैंक कर रही है, लेकिन वो स्वच्छता के एंटरप्रेन्योर तैयार करती है, तो शायद एक सस्टेन व्यवस्था, लंबे समय तक काम आने वाली एक अच्छी व्यवस्था को हम उभार सकते हैं, और हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है
कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे देते होंगे, आप पावर प्रोजेक्ट में देते होंगे, आप पोर्ट डेवलपमेंट के देते होंगे, बहुत बड़े-बड़े कारोबार आपके चलते होंगे। यहां जिस प्रकार का ऑडियंस है उसको लगता है कि बहुत बड़े काम आपके चलते होंगे। इस ऑडियंस को देख करके भी मैं तय कर सकता हूं। लेकिन मैं एक और क्षेत्र में ले जाने के लिए कह रहा हूं, छोटे-छोटे लोग जो इस एंटरप्रेन्योर के रूप में इस फील्ड में आए, उनको प्रेरित करें, एक बहुत बड़ा काम होगा। उसी प्रकार से यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे साबरकांठा के एक छोटे से गांव के लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। मजामा बैला बेदा। इस गांव की एक और भी विशेषता है। देश का एक पहला गांव ऐसा है जहां पर कैटल हॉस्टल है। हमारे यहां गांवों में पशु अपने घर के बाहर ही बांध करके रखते हैं और सारी गंदगी वही होती है और बीमारी की जड़ भी वही होती है। आजकल लड़कियों को गांव में शादी करने में इतराज नहीं है, लेकिन ये पशु वाला काम करना पड़ता है तो उसके लिए उसकी तैयारी कम है। तो हमने एक नई समाज रचना करनी पड़ेगी और उसी विचार में से एक प्रयोग यहां शुरू हुआ है। गांव के सारे कैटल हॉस्टल में रहते हैं और मालिक दिन में 2-4 घंटे हॉस्टल में जाते हैं, अपने पशु का देखभाल करते हैं, दूध लेने के समय दूध के समय पहुंच जाते हैं। पूरा गांव साफ सुथरा रहता है और एक हॉस्टल का प्रयोग आने वाले दिनों में हिंदुस्तान भर में ये होने वाला है। अगर हम हमारे प्रिय से प्रिय बच्चों को हॉस्टल में रख सकते हैं तो हमारे कैटल के लिए हॉस्टल क्यों नहीं बना सकते? और उसके कारण उनकी देखभाल भी अच्छी होती है। जब मैं वहां था तब तो मुझे मालूम है इनकी इनकम में 20% बढ़ोतरी हुई थी कैटल हॉस्टल के कारण, क्योंकि वो उसमें से फर्टिलाइजर बनाने लगे, गैस निकालने लगे, बिजली पैदा करने लगे, कई चीजें उनकी हुई, दूध में भी बढ़ोतरी हुई। और उसी गांव को बैंक ने डिजिटल विलेज बनाने के लिए और उसको बहुत सारा काम पूरा कर दिया है। अब गांव भी बहुत इंतजार करने वाला नहीं है। उसके एस्पिरेशंस भी वही है जो शहर में बैठे हुए समृद्ध वर्ग के हैं। और ये समय की मांग है कि हम उस पर फोकस करें।